राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी कल लॉन्च होगी। आपको बताया इसके तहत वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने पर फोकस किया जाएगा। उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का गठन होगा। नई पॉलिसी अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद रिव्यू कर संशोधन या फिर नई पॉलिसी लाने पर निर्णय होगा। पॉलिसी से प्रावधान भी है कि राज्य में सभी सरकारी समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद शामिल होंगे। तो वहीं प्रदेश के सभी हस्तशिल्पियों को डेटाबेस तैयार होगा। सेलिब्रिटी को हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो वहीं प्रदेश के प्रमुख कलाओं को विशेषज्ञों से डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, निर्यात बढ़ाने और रोजगार के लिए हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर बनेगा। रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क भी विकसित रहेगा। जयपुर में हस्तशिल्प म्यूजियम बनाया जाएगा। डिजाइनर एवं क्राफ्ट सेंटर बनाने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। CSR फंड का उपयोग भी हस्तशिल्प विकास के लिए किया जा सकेगा। राज्य के सभी प्रमुख शिल्पियों के डिजाइन के संग्रहण को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए हस्तशिल्प डिजाइन बैंक बनवाया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए सरकार द्वारा एक नई पहल कह सकते हैं शुरू की जा रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जा सकेगा उन क्राफ्ट्स को। क्या कुछ है पूरा अपडेट? आयुषी, ये राजस्थान के जो आंचलिक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिखरा हुआ है हैंडीक्राफ्ट और ये जो कला है, इसको संयोजित करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक मार्केट उपलब्ध कराया जाए और उनकी आर्थिक उन्नति की जाए, इसके लिए सरकार का ये प्रयास है। और इसके लिए पूरी पॉलिसी बनाकर और इसको प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका कल विधिवत रूप से घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और MSME पॉलिसी की भी घोषणा होगी इस मौके पर। यहाँ इसकी वजह से दो अलग अलग पॉलिसी हैं, इसमें हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है और MSME पॉलिसी है। हैंडीक्राफ्ट का पॉलिसी का यही माध्यम है, क्योंकि जो कोरोना काल में काफी जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस है पूरा, जो इसके आर्टिजन हैं, इनको काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब उनको किस तरह से वापस मुख्य धारा में लाया जाए और उनकी आर्थिक उन्नति की जाए, इसके ये प्रयास किए जाएंगे। इसके माध्यम से सरकार किस तरह उनका सहयोग करके उसको संबल देकर और आगे लाए, इसका ये प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जो रॉ मटेरियल के लिए उनको फंडिंग की सबसे ज्यादा समस्या होती है। जो आर्टिजन होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, कला होती है लेकिन पैसा नहीं होता कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके या अपने उत्पादों को और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकें। तो सरकार उसमें उनकी मदद करेगी इस पॉलिसी के माध्यम से। इसी तरह जो MSME है उसको, क्योंकि जो MSME जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा यही उद्योग है। भारी उद्योग उतने ज्यादा नहीं है जिस तरह के साउथ के राज्यों में हैं। तो उनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 60% से ज्यादा रोजगार इन्हीं MSME से यहाँ राजस्थान में मिलता है। उनको पिछले कोरोना काल के बाद से और कोरोना काल के दौरान भी उनको काफी परेशानी हुई है। तो सरकार उनको भी संबल प्रदान करने के लिए और उनको आगे लाने के लिए, जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ये पॉलिसी का कल घोषणा करेगी। और इस पॉलिसी के तहत इन सब छोटे जो उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके विकास के लिए सरकार एक रोड मैप तैयार करेगी, जिसकी कल घोषणा होगी। आयुषी जी बीके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।